जी डॉक्टर साहब, बच्चे की तबीयत कैसी है? ठीक है ना वो? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत है। और आप दादा बनने वाले हैं। है भाई, कमाल है, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी आपने। चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए। जी प्लीज, और ड्राइवर आपको छोड़ाता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम। अब कैसी तबीयत है तंजीला की? उसे हम हॉस्पिटल ले चलते हैं ना? अरे कोई जरूरत नहीं है हॉस्पिटल ले जाने की, डॉक्टर भी चेक करके गई है। और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? अब्बा बनने जा रहे हो। रियली? बाबा आप सच कह रहे हैं? भाई डॉक्टर तो अभी मुझे यही बता के गए। जाओ जाओ उससे मिलो, जाओ जाओ। अरे लेटी रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कोई नाराजगी, कोई गुस्सा नहीं। तुम सोच नहीं सकती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। लेकिन आप नाराज थे। कहा ना नहीं, मुझे कोई गिला कोई शिकवा नहीं है तुम्हारे से। मैं सब कुछ भूल चुका हूं। तंजीला, I love you. कितनी सालिम हूं ना मैं। मेरे सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है, यही कहना चाहते हैं ना। लेकिन आपको क्या पता मैं खुशी अपने अंदर कैसे दबा कर बैठी। यही चाहती थी तुम कि आतिर की शादी हो, उसके बच्चे हो, हमारे आंगन में हंसे खेलें, कुलकारियां मारें, तुम्हारी जिंदगी में बहार आ जाए। फिर अब क्या हुआ? मैं अब भी यही चाहती हूँ रफीक। मैंने कब कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहती? मगर मैं सब कुछ तंजीला से नहीं चाहती थी। कैसे बताऊं? मुझे डर है तंजीला की नहूसत कहीं आतिर के बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। बस कर दो प्लीज, बस कर दो। एनफ इज एनफ। क्यों इस तरह की जाहिलाना बातें सोचती रहती हो? देखो, अल्लाह की रजा और मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ होता है वहीं से होता है और इंसान को उस रजा में खुश होना चाहिए। ये बात ना मान के तुम गुनहगार हो रही हो। छोड़ दो इस सोच को, जाओ उसे दिल से अपनाओ, गले से लगाओ प्लीज। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कितनी खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई, मेरी देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई।
सारे अरमान पूरे कर दिए। मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये खुशी तो मुझसे संभाले नहीं संभल रही। बस अब तो एक ही दुआ है, अल्लाह खैरियत से तुम्हारी गोद भरे कि बच्चा साथ खैरियत के इस दुनिया में आए। अल्लाह पाक इसे सेहत दे, जिंदगी दे, बहुत सारी खुशियां दे, इतनी कि इससे संभाले ना संभले। बस यूं समझ लो कि तुम्हारे पास मेरी अमानत है, तुमने बहुत ध्यान रखना है इसका, ठीक है? और ये तुम्हारे लिए। देखो, पहले तो मैंने ये किसी वजह से दिया था, लेकिन आज मैं ये अपने पूरे दिल से तुम्हें दे रही हूँ। आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे लिए आपका इस तरह आना, आपकी खुशी, आपका प्यार ही बहुत है। तंजीला, ये क्या कर रही हो बे? इतने दिनों बाद तुम्हारी सास मेहरबान मूड में आई है, इस मौके से पूरा पूरा फायदा उठाओ। रख लो, रख लो, रख लो। हाँ, वैसे शगुफ्ता एक बात तो बताओ, अगर पोते के बजाय पोती हो गई तो क्या दोबारा छीन लोगी? क्यों होगी पोती? पोता ही होगा, मुझे पता है। या अल्लाह रहम फरमाया। संग ही अपने तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। ये बताओ, तंजीला बीबी को नाश्ता दे दिया? जी अभी नहीं। क्यों नहीं भाई? सारे काम छोड़ो, जाओ जाकर उसे नाश्ता दो और जूस भी लेकर जाना लाजमी। जी ठीक है। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुरा नहीं रहा, खुश हो रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यूं तंजीला की केयर करते देख के। भाई अब तो ये करना पड़ेगा, मजबूरी है। मुझे मेरे होने वाले पोते की बहुत फिक्र है। मैं चाहती हूँ रफीक वो भी आतिर की तरह हो, गोल मटोल, प्यारा सा, क्यूट सा, है ना? और पता है आपको, मैंने तो गोद भराई की रस्म भी रख ली। ओह, अच्छा, ठीक है ना? जी बिल्कुल, क्यों नहीं? पहली औलाद है मेरी और उसकी पहली खुशी है। सास हूँ, इतना तो करूंगी ही ना। श्योर। ये नाश्ता किसके लिए लेके जा रही हो? वो जी तंजीला बीबी के लिए। बड़ी नवाब है। किस खुशी में? आपको नहीं पता? क्या नहीं पता? बताओगी कुछ? कल रात को उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब हो गई थी तो ये कि हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। नया मेहमान? कहना क्या चाहती हो तुम? वो जी तंजीला बीबी माँ बनने वाली है। जाओ तुम। जी जी बिल्कुल ठीक है, खुदा हाफिज। आंटी, ये मुलाजमा क्या कह रही है? किस बारे में? यही कि तन्नू माँ बनने वाली है। हाँ बेटा। लेकिन आंटी ऐसा कैसे हो सकता है? वो तन्नू उस आतिर के बच्चे की माँ? ऐसा नहीं हो सकता। रिलैक्स नौरी, मेरी बात सुन। और क्या सुनूं मैं? और सुनने को बाकी क्या रह गया है? मेरा क्या कसूर है आंटी कि मैंने आतिर से मोहब्बत की, उससे उस वक्त शादी की जब वो तन्नू उसको छोड़कर भाग गई थी। मैं शादी करके भी एक कुंवारे वाली जिंदगी गुजार रही हूँ, और वो तन्नू आतिर के बच्चे की माँ बनने जा रही है। मेरे साथ ये ज्यादती क्यों आंटी? क्यों? नौरीन बात।
हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। तंजीला बीबी माँ बनने वाली है। मैं हिस्सा कभी नहीं होने दूंगी। उस तन्नू को मैं आतर के बच्चे की माँ कभी नहीं बनने दूंगी। जो खुशियां मुझे नहीं मिल सकती वो उस तन्नू को कभी नहीं मिलेगी। तन्नू, तुम ये बच्चा पैदा नहीं करोगी, ये मेरा वादा है खुद से। क्या तंजीला माँ बनने वाली है? हाँ। और उस आतिर का क्या रिएक्शन था? जाहिर सी बात है, खुश ही होगा। अपनी तन्नों के बच्चे का बाप जो बनने वाला है। बाय द वे, तुमने कहा था कि तुम अपनी चाल दिमाग से चलती हो, फिर क्या हुआ? तुम्हारी चाल उल्टी पड़ गई। उस तन्नों ने तुम्हें मात दे दी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी चाल उल्टी पड़ जाए? क्या उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई? आरती ने कोई झगड़ा नहीं किया तंजीला से? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सामने तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन ऐसी क्या बात थी जिस पर उनका झगड़ा होना था? ये देखो, ये वही चाल है जो मैंने बिछाई थी उन दोनों के दरमियान। लेकिन पता नहीं आखिर किस मिट्टी का बना है, कुछ असर नहीं होता उस पर। ऐसी भी क्या मोहब्बत है उससे, उस तंजीला से? यही तो मैं सोचती हूँ। कुछ ना कुछ करके मैंने आतिर को हासिल तो कर लिया, मगर वो तन्नू इतने अरसे आतिर से दूर रहकर भी उसके दिल से नहीं निकल सकी, बल्कि वक्त के साथ साथ आतिर के दिल में उसकी मोहब्बत गहरी होती चली गई। लेकिन मेरा नाम भी नौरीन है, मैं उसे खुद से जीतने कभी नहीं दूंगी। क्या करोगी तुम? पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरा बस चले ना तो जान से मार दो उस तन्नू को भी और उसके होने वाले बच्चे को भी। मार डालो। मार डालो। तंजीला और उसके बच्चे की जिंदगी एक ही डोर से जुड़ी। काट दो इस डोर को। एक डोर कटेगी तो दूसरी अपने आप कट जाएगी। आतिर तो इतना खुश हैं कि पूछो मत। तो अब तो आतिर भाई नाराज नहीं है ना तुमसे? नहीं, बेबी की खबर सुनकर तो जैसे वो सारा गुस्सा सब कुछ भूल गए। लेकिन मुझे अब तक समझ नहीं आया कि वो नाराज आखिर थे क्यों। बता भी नहीं रहे, मेरे पूछने पर भी मना कर दिया। तो तंजीला, तुम्हें जानकर भी क्या करना है? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अब तो तुम बस अपने आने वाले बच्चे पर ध्यान दो। और हाँ, अपना खास ख्याल रखना। मैं किसी दिन चक्कर लगाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। सोचा तो मैं मुबारकबाद दे दूं,
बाद में मौका मिले ना मिले, क्या पता कौन कब साथ छोड़ जाए। क्या कहना चाह रही हो? वही जो तुम समझना नहीं चाहती। पहले तुमने मुझसे आतर को छीना और अब ये बच्चा पैदा करके आंटी के करीब जाना चाहती हो, इस घर पे राज करना चाहती हो। जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, उसके छीन जाने पर इतना दुख, इतना मलाल क्यों? तुम आज तक इस बात को समझ ही नहीं पाई नारी कि आतिर ने सिर्फ मुझसे मोहब्बत की। तुम्हारी अना, घमंड और नफरत की वजह से। देख लो, आज भी तुम वहीं खड़ी हो जहां से तुमने सफर अपना शुरू किया था। तुम्हारी और मुमानी की बार बार कोशिशों के बावजूद देख लो, आज मैं आतिर के साथ हूं और उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। और फिर ये तो अल्लाह की देन है, उसकी रजा से जो जिसके हिस्से में आए, अपना अपना नसीब है। बकवास बंद करो अपनी। तुम क्या समझती हो बच्चा पैदा करने से आंटी तुम्हें अपना लेंगी, अपनी बहू मान लेंगी? भूल है तुम्हारी, बच्चा पैदा करने से तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा नसीब नहीं बदल सकता। नहूसत के डेरे फिर भी तुम पर तुम्हारे साए की तरह सारी जिंदगी मंडलाते रहेंगे। और क्या पता तुम्हारी अपनी नहूसत तुम्हारे अपने बच्चे पर ही पड़ जाए। खबरदार नौरीन, अगर आइंदा मेरे बच्चे के बारे में तुमने इस तरह की कोई बात की तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। अपने बारे में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी? अब जाओ यहां से। समझती क्या है खुद को? ऐसे इतना रही है जैसे दुनिया की पहली औरत है जो मां बनने जा रही है। मुझे नौरीन को बातें सुना, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और इसका ये हाल। बच्चा पैदा करके तो ये मेरे सर पर बैठ जाएगी और ऊपर से आंटी, वो भी दिन रात उसकी तीमारदारी में लगी रहती है। देख लूंगी सब। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? एक प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? अंकल ने मुझे आपके साथ देख लिया और वो भी ज्वेलरी शॉप में। आप जानते नहीं है मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट फील हुई। तो तुम एम्बैरेस भी होती हो? क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है कि तुम तो किसी की परवाह भी नहीं करती हो, तो एम्बैरेसमेंट कैसे? वो जो भी है मेरे ससुर है और इस तरह की सिचुएशन में एम्बैरेसमेंट तो फील होगी ना। जो भी है, मुझे अभी बहुत डर लग रहा है। डर? कैसा डर? क्या उन्होंने कोई बात की है तुमसे? नहीं, अभी तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, सिर्फ वार्न करके मुझे माफ कर दिया। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अगर उन्होंने आंटी आतिर को बता दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उस घर में सिर्फ एक आंटी है जो मेरा ख्याल करती है, मेरी परवाह करती है, मेरे हक के लिए आतिर के आगे खड़ी होती है। और अगर उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया
तो मैं इस घर में कितनी गैर अहम हो जाऊंगी ये आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या फर्क पड़ता? वैसे भी तो तुम आतिर को छोड़ना चाहती हो। इतनी आसानी से नहीं, उस तन्नो को उस घर से और आतिर की जिंदगी से निकाल कर। तो ठीक है, क्यों ना रफीक साहब को ही रास्ते से हटाना? क्या मतलब? मतलब ये कि रफीक साहब मर भी तो सकते हैं। आंटी आप? ये देखो तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। आज शाम को एक्चुअली मैंने गोद भराई रखी है। मैं चाहती हूँ तुम ये वाला ड्रेस पहनो और हाँ इसके साथ वो डायमंड सेट पहनना, बहुत सूट करेगा। ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, जस्ट फैमिली मेंबर्स। मैं चाहती हूँ तुम सबसे अच्छी लगो। ये लो और अच्छा सा तैयार हो जाओ, मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे और इंतजामात भी देखने हैं। थैंक यू। वेलकम। अम्मी, हाँ तनु आप ही मिल गई है ना? तुम्हें किसने कहा? आप ही तो नानी से कह रही थी कि तनु आप ही वापस आ गई हैं नौरीन आपी की जिंदगी में और उन्होंने आतिश भाई से शादी कर ली। अच्छा, तो तुम चुप चुप कर हमारी बातें सुनते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़ों की बातें सुनते हुए? ये स्कूल वाले सिखाते हैं तुम्हें? स्कूल क्या पढ़ाई करने जाते हो कि बड़ों की चुप चुप के बातें सुनना? अम्मी, आप ही तो इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही थी, मैं तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अब मैं क्या कान बंद कर लेता? मैंने सुन लिया। नहीं सुन लिया, बहुत बातें आ गई हैं तुम्हें। पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, दरवाजा बंद करके पड़ा कर। अच्छा अम्मी, आप नौरीन आपी के घर कब जाएंगी? क्यों, तुमने क्या करना है? मुझे तनु आपी से मिलना है। तन्नू आपी से मिलना है? बड़ा शौक हो रहा है, बड़ा दिल उदास हो रहा है तुम्हारा तन्नू आपी से मिलने के लिए? थप्पड़ मारूं एक। बहन से मिलने को तो कभी दिल नहीं चाहा तुम्हारा? अम्मी, नौरीन आपी तो आती रहती है हमसे मिलने, तनु आपी तो इतने अरसे बाद आई हैं। जी क्या तूने तन्नो आपी की रट लगाई हुई है? टट्टर बंद कर, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे। अच्छे भले पैसे गिन रही थी, पता नहीं कितने थे। हद हो गई। जरा देख बाहर कौन आया। पैसों का पता ही नहीं चलता, जितने भी हो खत्म हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा जल्दी खोला करो, इतनी गर्मी हो रही है बाहर। ये अम्मी और नानी कहाँ हैं? अम्मी कमरे में है और नानी गाँव गई है। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम? नौरीन आपी, मैं आपके साथ आपके घर चलूं? फिलहाल आज नहीं, किसी और दिन अम्मी के साथ आ जाना। अम्मी तो कभी भी लेकर नहीं जाएंगी। तब आपकी बर्थडे हुई थी ना, तब भी नानी और मुझे घर पे छोड़ दिया था, कहा कि आपने अकेले बुलाया अम्मी को। लेकिन मैंने तो सबको बुलाया था। वैसे ही आज तुम्हें मेरे घर जाने की इतनी ख्वाहिश क्यों हो रही है? इसे तुम्हारे घर जाने की नहीं, तन्नो से मिलने की ख्वाहिश हो रही है। क्या? मैं भी कहूँ, मेरे प्यारे से भाई के दिल में आज मेरे लिए इतनी मोहब्बत कैसे उभर आई?
असल में उस तन्नों से मिलने के लिए मेरे घर जाने के लिए इतना मतलब। और क्या, चलो जाके अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो। ये इसे तन्नों कैसे पता चला? अरे इसने मेरी और अम्मा की बातें सुनी है। अम्मा सही कहती है, बस भर की जुबान होगी इस लड़की की। खैर छोड़ो इसे, तुम बताओ तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ? फिर कोई बात हो गई? नहीं, बात क्या हो, बात वही है, हर रोज की तरह तन्नों। अम्मी हर वक्त हर लम्हे मेरे सामने आतर के साथ घूमती रहती है। और आंटी का वो चोरी वाला ड्रामा भी उस तन्नों को आतर के दिल से निकाल नहीं पाया। 4 दिन गुजरे कि अंकल ने उसे हमारे सामने फिर लाके खड़ा कर दिया। और आंटी, वो तो उस तन्नों की मां बनने की खबर सुनने के बाद पता नहीं क्या हो गया उन्हें, मुझसे तो जैसे आंखें ही फेर ली हैं। हर वक्त बस उसी तन्नों के गुण गाती रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ, बस लिए उसके पीछे घूमती रहती है। मैं तो जैसे बेकार सामान बनकर रखी हूँ उस घर में। बस इसी बात का डर था मुझे। जब से तूने तन्नों की मां बनने की खबर सुनाई है ना मुझे, मेरे होश उड़ गए। एक तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, अम्मा भी यहाँ नहीं है, कम से कम बंदा उससे मशवरा ही कर लेता था। नौरीन इसलिए कहती थी कि अपने अंदर नरमी पैदा कर, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। पागल वही वक्त था जब आतिर की जिंदगी से तन्नो दफा दूर थी। तुझे उस वक्त उस लड़के का दिल जीत लेना चाहिए था। कितनी बार समझाया था तुम्हें, औरत के पास बड़ी ताकत होती है, वो चाहे तो मर्द के पत्थर दिल को अपनी मोहब्बत से मोम कर सकती है। अम्मी, अब आप भी मुझे इल्जाम दे रही हैं। सब कुछ करके देखा था मैंने, लेकिन उस पत्थर दिल पे रत्ती बराबर ही फर्क नहीं पड़ा। और आप इन सब चीजों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हर बात तो बताती रही हूँ आपको। और वो आपके बंगाली बाबा, उनके तावीज का भी कोई असर नहीं हुआ उन पे। और उल्टा उस तन्नों को मेरी सौत बनाकर मेरे घर पे ले आया। और मैं सिर्फ चुपचाप खड़ी देखती रही। मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं है कि उस तावीज का भी आतर पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि आस्ताने पर जो लाइन लगा के औरतें बैठी होती हैं, आखिर उनके काम होते हैं तो वो आती है ना। पता नहीं, पर मुझे कोई फायदा नहीं। अम्मी, आपको पता है, जब मैं उस तन्नों की तरफ देखती हूँ ना, तो मुझे खुद पे तरस आने लगा है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो तन्नों का आने वाला बच्चा मुझे देख कर हंस रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। समझ नहीं आता कि उसकी कैसी मनहूस किस्मत है कि मेरी हर खुशी मुझसे छीनकर उस तन्नों की झोली में डाल देती है। तू ऐसे रो ना, तू रोती है ना तो मेरे दिल को बहुत कुछ होता है। चुप कर जा। तेरी माँ जिंदा है ना, करती हूँ कुछ ना कुछ, निकालती हूँ इस मुसीबत का भी हल में। बहुत अरसे बाद तुम्हें मैं आज खुश देख रहा हूँ। क्या करूं यार उस्मान, अल्लाह ने खुशी ही इतनी बड़ी दी है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं बाप बनने वाला हूं। सच यार, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। और उस्मान, सबसे बढ़कर खुशी की बात यह है कि मामा ने फाइनली तंजीला को अपना लिया। वो सब कुछ भूलकर तंजीला की फिक्र में लग गई। और तो और उन्होंने घर पे वो फंक्शन भी रख लिया है। मुझे औरतें नहीं लगती, क्या बोलते हैं यार उसे, हाँ, बहुत बुराई। यार, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आंटी के दिल में तंजीला भाभी के लिए जगह बनना शुरू हो गई है। अरे अपने पोते के जरिए जगह तो बनी। बड़ा मस्त है, बहुत अमेजिंग फीलिंग है यार, बहुत अमेजिंग। उस्मान, मैं क्या बोलता हूँ, अब तू भी शादी कर। हाय, हमारी वाली माँ ने तो तब ना, यार कितना गुस्सा करती है वो, बच्चों की तरह डांटती रहती है मुझे हर वक्त। उस्मान, डांटे खाता तू? जैसे तू नहीं खाता है। मान जाएगी, मान जाएगी।
50% वो मान चुकी है और बाकी का 50% हम बना लेंगे। होप सो। अरे नौरीन, तुम आ गई। मैं तुम्हीं को फोन करने वाली थी, पता है। जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं घर पे। तैयार? लेकिन क्यों आंटी? वो एक्चुअली आज तंजीला की गोद भराई की रस्म। आंटी, घर में आतिर के बच्चे की गोद भराई की रस्म है और किसी ने मुझे बताना मुनासिब भी नहीं समझा। इतनी गैर अहम हो गई हूं मैं। और आंटी, आपके लिए भी एक आप ही थे जो मुझे इस घर में अपना मानते थे, और आपने मुझे इतना गैर अहम कर दिया अपने लिए। नौरीन, रिलैक्स। आई वॉन्ट टू टेल यू, मगर तुम सुबह जल्दी निकल गई। सारा दिन मैं तैयारियों में लगी रही। बिल्कुल मेरे दिमाग से बात निकल गई कि मैं तुम्हें बता देती हूँ फोन करके। कोई बात नहीं आंटी, कुछ भी हो जाए मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं जानती थी मेरी चहीती बहू मेरी बात कभी नहीं टालेगी। नौरीन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प मी आउट। मैं बहुत अजीब सी सिचुएशन में फंस गई हूँ। You know what I exactly want. ना चाहते हुए भी मुझे तंजीला की केयर करनी पड़ रही। तुम समझ सकती हो ना। सब कुछ करना पड़ रहा है ना, जो मैं तुम्हारे लिए, अपनी बहू के लिए करना चाहती थी। लेकिन एक बात का मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस घर की बहू तुम थी, तुम और तुम ही रहोगी। सब कुछ मैं सिर्फ आतिर के बच्चे के लिए कर रही हूँ। तुम जानती हो ना ये बात। जी आंटी। जाओ, अब जाकर बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ, मेहमान आते हैं। जब से गई है मुझे तुम्हारी फिक्र लगी हुई है। बेटा, तुमने तो खाना भी नहीं खाया था। भूख प्यास सब खत्म हो गई है मेरी। उस तन्नों ने मेरी नींद चैन सब कुछ छीन लिया है। आपको पता है यहाँ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? उस तन्नों की गोद भराई की तैयारियां चल रही हैं और मुझे खबर तक नहीं। और वो आंटी इस पूरे घर में ऐसे घूम रही हैं जैसे उनकी बेटे की गोद भराई नहीं, उनके बेटे का वलीमा है। नया जोड़ा दिलाया उस तन्नों को। अम्मी, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सब देख के मेरे तन बदन में आग लग रही है। जी चाहता है या तो खुद जल जाऊं या सबको जला के भस्म कर दूं। देख नौरीन, अपने आप को कोई नुकसान मत पहुंचा लेना गुस्से में। इस तन्नों का करती हूँ बंदोबस्त, और उसके बच्चे का भी, जिसकी वजह से इसकी गोद भराई हो रही है। कोई ना कोई रास्ता तो मैं जरूर निकालूंगी। रहने दे अम्मी, आप और आपकी तसल्लियां। तंग आ गई मैं सुन कर। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का बंदोबस्त करूंगी। हेलो हेलो, नौरीन, फोन क्यों बंद कर दिया? मेरी बात तो सुन लेती पूरी। तन्नू, तूने मेरी बेटी की जिंदगी में दोबारा आकर जहर घोल दिया है। जिस बच्चे पर तुम इतना इतरारी हो, अगर वही ना रहे तो कर लो गोद भराई, जी भर के कर लो। लेकिन मेरा भी तुमसे वादा है, तुम्हारी गोद भरी नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं रहने दूंगी। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। बस दे
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक। कैसे हो फैसल? तुम यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? बस एक बात तो बताओ, अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखकर कैसा लगता है? आन्या, बहुत तकलीफ होती है ना? मुझे भी वैसी तकलीफ और दर्द होता था जब मैं तुम्हें तंजीला के साथ देखी। दिल में एक आग सी लग जाती। आन्या बकवास बंद करो। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कोई सीन क्रिएट करना चाहती हूँ? मैं तो तुम्हें बस तुम्हारी डेडलाइन याद कराना चाह रही थी। तुम्हें कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब याद है। गुड। वैसे जानते हो, मोहब्बत में नाकामी तो बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन बेवफाई नहीं। बेवफाई तुमने मुझसे की है, जिसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी ना। मैंने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की, इसलिए वो कीमत तो तुम भूल जाओ। और हाँ, बहुत जल्द तुम्हें मेरे लॉयर का जवाब मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपके अबू नहीं आए? अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो आ नहीं सके। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मैं बिन बुलाई मेहमान नहीं हूँ, मुझे आंटी ने बुलाया। मुबारक हो आपको। बोल तो ऐसी रही हो जैसे तुम्हें
सच में खुशी हुई है। खैर एनीवे, गुड टू सी यू। तुम्हारा शौहर बात करने जा रहे हैं। तुम्हारे बच्चे का ना सही, तंजीला के बच्चे का ही सही। तुम्हें नहीं लगता बच्चा होने के बाद तुम्हारी इस घर में हैसियत कम हो जाएगी? अभी बच्चा हुआ नहीं है और सारे घर वालों की तवज्जो तंजीला पे, उनके प्यार का मरकज बन चुकी है वो। कल को अगर बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारा वजूद इस घर में ना होने के बराबर होगा। तुम्हारी हैसियत तो कौड़ी की भी नहीं रहेगी इस घर में। बस बहुत हो गया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले कि आनिया की बात सच साबित हो जाए। तुमने चेंज क्यों कर लिया? क्योंकि फंक्शन खत्म हो गया है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, सबके बीच में मैं तुम्हें ठीक तरह से देख भी नहीं पाया। अच्छा, रोजाना तो देखते हैं। हाँ, मगर उस रूप में, उस अंदाज में तुम्हारा दीदार कभी कभी नसीब होता है ना, इसलिए तो जी भर के देखना चाहता था तुम्हें। आप बहुत खुश हैं। खुश? तुम्हें अभी मेरी खुशी का अंदाजा नहीं है, बल्कि खुशी तो बहुत छोटा लफ्ज है। ऐसा लगता है जैसे मैंने सारे जहां की खुशियां समेट ली। तुम मेरे साथ हो और मैं बाप बनने वाला हूं। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। मामा ने तुम्हें अपना लिया, हमारे होने वाले बच्चे को अपना लिया। इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है? इससे ज्यादा मुझे अपनी जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा मत कहिए आदिल, इंसान की ख्वाहिशें लामहदूद होती हैं। बस ऊपर वाले से दुआ करते रहें कि वो इसी तरह हम पर मेहरबान रहे और अपने करम, अपने रहमतों की बारिशें नवाजता रहे। ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा, कल तुम तैयार है ना? कल हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। हम अपने होने वाले बच्चे के लिए ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। लेकिन इन सब चीजों में तो अभी बहुत वक्त है। हाँ जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। सुनो जी, ये तनु कहाँ है? वो तो आतिफ के साथ बच्चे की शॉपिंग करने गई है। बहुत खुश थे दोनों। जाओ तुम यहाँ से। अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखकर कैसा लगता है? बहुत तकलीफ होती है ना। मुझे भी वैसी तकलीफ और दर्द होता था जब मैं तुम्हें तंजीला के साथ देखी। दिल में एक आग सी लग जाती।
आतिर मुझे लगता है एक पार्सल वहीं रह गया है, जो हमने ब्लैंकेट लिया था ना बेबी के लिए, वो क्या करूं? ओहो, अच्छा चलो ले आते हैं। बल्कि तुम यहीं रुको, मैं ले आता हूँ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो मैं उस घर में बिल्कुल बेवकूफ हो जाऊंगी, और वो आंटी जो थोड़ा बहुत मेरा साथ देती हैं वो भी मुझे भूल जाएंगी। बल्कि उन्होंने तो अभी से शुरुआत कर दी है। और वो आतिर तो उस तन्नों का दीवाना हुआ फिर रहा है। दोनों भी बच्चे की शॉपिंग के लिए गए हैं। अभी से उसकी शॉपिंग शुरू कर दी उन्होंने। करने दो शॉपिंग उसे, ये 4 दिन की खुशी मनाने दे उसे, लेकिन ये खुशी उसके नसीब में मैं होने नहीं दूंगी। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि तन्नू का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही दुनिया छोड़ जाएगा। जिस बच्चे की वजह से वो तुम्हारे सामने इतना इतरा रही है, उसी बच्चे की खुशी उसके मौत के गम में बदल जाएगी। अम्मी खुलकर बताएं आप कहना क्या चाहती हैं। ये पहेलियां मत बुझाएं। तो मेरी बात गौर से सुन। मेरी बात हुई है लेडी हेल्थ वर्कर से। ऐसी दवा देगी कि वो दवा खाएगी तो तन्ना, लेकिन दुख दर्द तेरे सारे खत्म हो जाएंगे। बस वो दवा तुमने तन्नू को दूध में मिलाकर पिलानी है। फिर देखना तुम उस दवा के कमाल। अम्मी आप सच कह रही हैं, लेकिन ये ना हो कि उस तावीज़ की तरह ये दवा भी बेअसर हो जाए। हाँ मेरी बेटी ना, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। रेहाना ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। उस दवा के असर से तन्नू नहीं बच पाएगी इस बार। तुम? मैं आपको ठीक से विश ही नहीं कर सकी कल। आपने मौका ही नहीं दिया। मुझे तुम्हारी विशेष नहीं चाहिए आनिया, प्लीज। ये क्या बदतमीजी, लोग देख रहे हैं। जानती हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, सिर्फ आपसे बात करना चाह रही। आनिया मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। Why don't you get it? लगता है बच्चे की बहुत खुशी है, लेकिन बच्चे की खुशी में आप तस्वीरों की हकीकत कैसे भूल सकते हैं? आनिया, तुम्हें जितनी कोशिश करनी है तुम कर लो, लेकिन तुम मेरे दिल में तंजीला के लिए नफरत नहीं पैदा कर सकती। इससे बहुत बेहतर होगा तुम अपनी फिक्र करो, और ये एनर्जी तुमने अगर अपने रिलेशनशिप में लगाई होती तो यूं तन्हा ना भटक रही होती। भाई बहुत खुशी हो रही है बच्चे होने की, लेकिन बच्चे की खुशी में ये मत भूलो कि तंजीला ने कुछ वक्त फैसल के साथ गुजारा, इसलिए बच्चे को अपना नाम देने से पहले हकीकत को जरूर जानना। आज के बाद तुमने इस तरह की कोई बकवास की, नताइज की जिम्मेदार तुम खुद हो। आओ बैठो। दवा लाई हो ना? हाँ हाँ, देर किस बात की, निकालो। हौसला तो करो रेहाना बाजी, पहले पैसे तो दो। अरे क्या हो गया? मांग, कितने पैसे चाहिए? 1 लाख। क्या? 1 लाख? अरे बहन क्या हो गया? मिसकैरेज करने की दवा दे रही हो या डिलीवरी करा रही हो? इतने पैसे तो डॉक्टर डिलीवरी के नहीं लेती जितने तुम मिसकैरेज के मांग रही है। काम भी तो कोई छोटा नहीं है ना, एक नन्ही सी जान की मौत का मामला है। अगर है तो दो, वरना मुझे और भी बड़े काम है। अरे बैठना, नाराज क्यों हो रही हो? करते हैं ना कुछ। दरअसल
इतने पैसे कैसे दे सकते हैं हम? कुछ मुनासिब कर लो। ये लो पूरे 50,000 की, बाकी पैसे कल आकर ले जाना। असली तो है ना? अरे क्या हो गया है? तुम्हारी तरह 2 नंबर काम नहीं करते हम। मेरी बेटी ने असली की अंगूठी पहनी हुई है, 2 नंबरी नहीं है। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं रोज रोज नहीं आ सकती, इतनी गर्मी है, रोज रोज कौन चक्कर लगाए। ये लो, और अगर पैसे कम पड़े तो फोन कर देना, पैसे तुम्हारे घर पहुंचवा दूंगी। अरे दिमाग ठीक है तेरा? खैर दवाई दो। दे रही हूँ, सब्र कर जाओ। ये लो। चलो राना बाजी, गर्मी बहुत है, मुझे काम भी बहुत है, मैं तो चलती हूँ। तेरी तेजियां में ना एक दिन तुझे मारेंगी। मैं थी ना, कर लेती बार्गेनिंग, करा लेती कम। पागल कहेंगी। क्या कर रही हो? तंजीला बीबी के लिए दूध लेकर जा रही हूँ। जाओ, जाकर पहले आंटी की बात सुनो, फिर ध्यान आना। ठीक है। सब कितने खुश हैं, आंटी, अंकल, आते। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाजी ये दूध मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन छोटे साहब और बड़ी बेगम साहिबा ने कहा था कि आपको दूध लाजमी पीना है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं बाद में पीऊंगी, अभी दिल नहीं चाह रहा। तो ये मैं ले जाऊं? हाँ ठीक। अच्छा सुनो जी, लेकिन छोटे साहब और बड़ी बेगम साहिबा ने कहा था कि आपको दूध लाजमी पीना है। आलिया, तुम्हें जितनी कोशिश करनी है तुम कर लो, लेकिन तुम मेरे दिल में तंजीला के लिए नफरत नहीं पैदा कर सकती।
ये आपने अच्छा नहीं किया। पहले भी आपने मुझे तंजीला की वजह से थप्पड़ मारा, मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर, और आज भी उसी तंजीला की वजह से आपने मुझ पर हाथ उठाया। आपको इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो भी सूद समेत। क्या हुआ नौरीन, दवा पिला दी थी तन्नू को? जी अम्मी, पिला दी है। ये तो बहुत अच्छा। अब तुम देखना ये दवा कैसे असर करती है, और सुबह होते ही तुम्हारी परेशानियों की काली रात छट जाएगी। वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत फिक्र हो रही है, अजीब से डर लग रहा है। ओहो पागल, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? परेशान मत हो, चुप करके गहरी नींद सो जा। सुबह तक इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अम्मी, सुबह बात करते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखना तन्ना, तुम्हारी खुशियां किस तरह बर्बाद होती हैं। आते तंजीला कहाँ है? उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए नहीं आई। तबीयत ठीक है? क्या हुआ, डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं मामा, वो कह रही थी कि थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगी, तब बड़ा मसला नहीं है। आर यू श्योर सही हो जाएगी वो? साहब जी, बेगम साहबा, आप लोग जल्दी चले, तंजीला बीबी को पता नहीं क्या हो गया है। क्या हुआ तंजीला को? आप चलो देखो। अभी तो शुरुआत है। मैं तुम्हें आतिर का बच्चा पैदा करने नहीं दूंगी, और ये मेरा खुद से वादा है जो मैंने पूरा कर दिया। क्या बात है मेरी। रुखसाना, तंजीला कैसी? वो अब बेहतर है, लेकिन क्या? बच्चे का क्या हाल? आई एम सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। तुम्हें अभी मेरी खुशी का अंदाजा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैंने सारे जहां की खुशियां समेट ली। मामा ने तुम्हें अपना लिया, हमारे होने वाले बच्चे को अपना लिया। इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है? एक तो दुनिया उजड़ गया था आज, एक के बाद एक हादसा। अब तो बर्दाश्त करने की भी हिम्मत नहीं। अब्बा, मैं वापस से मिलूंगा। बेटा, अल्लाह बहुत रहमान भाई। तुम्हें एहतियात से काम लेना चाहिए था।
पता नहीं किसकी नजर लग गई। अल्लाह ताला तुम्हें और आतिर को ये सदमा बर्दाश्त करने का हौसला अता फरमाए। वो बड़ा करीम है, बड़ा बेनियाज है बेटा, उस पर भरोसा रखो। कहाँ से लाओ हौसला तायशा? मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। कितनी बदनसीब हूँ। एक बार उसे छू कर देख ली थी तो शायद मुझे कुछ चैन मिल जाता। एक ममता को कुछ चैन मिल जाता। बेटा हौसला तो करना ही पड़ेगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये काम इतनी आसानी से होगा। आपको पता है, जब मुझे उस तन्नों की माँ बनने की खबर मिली, क्या हालत थी मेरी। ना भूख लगती थी ना प्यास, ना दिन को चैन ना रात को आराम, रातों की नींद उड़ गई थी मेरी। अब जाके कुछ राहत, कुछ सुकून मिला है। मैंने तुम्हें कहा था, देखना ये दवा जरूर रंग लाई, लेकिन एक बात का दुख जरूर है, तुमने इतनी महंगी अंगूठी इतनी सी दवा के बदले में दे दी। उस दवा ने जो काम किया उसके लिए वो मामूली सी अंगूठी कुछ भी नहीं। उस काम के लिए मैं बड़ी से बड़ी कीमत चुका सकती थी। ठीक कह रही था, लेकिन तुम देख लेना, उस फरजाना को पैसे हजम नहीं होंगे। खैर चलो आओ मेरे साथ, चाय पिलाती हूँ तुम्हें, आ जाओ। क्या सोचा था? क्या हो गया? कितने खुश थे हम लोग, थोड़े ही दिनों में आतिर के बच्चे की चहचहाहट इस घर में गूंजेगी। सब खत्म हो गया। आंटी प्लीज हौसला करें। आपको पता है ना, इस टाइम आतिर को आपके सहारे की बहुत जरूरत है, और अगर आप ही हौसला खो देंगी तो आतिर को हौसला कौन देगा? नवीन ठीक कह रही थी, हौसले से काम। कहाँ से लो? कहाँ
से लाऊं वो हौसला रफी? कहाँ से लाऊं उधर? आपने देखा था ना, बच्चा कितना खुश था। अब जैसे उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। कैसी बातें कर रही हो शूरता? ऐसी मायूसी की बातें न करो। देखो, जिंदगी और मौत वो हकीकतें हैं जिन्हें दुनिया का कोई शख्स छुटला नहुसत खुद अपने बच्चे को खा गई रफी। अब भी आप मुझे तोहम परस्त कहेंगे? कैसे सब खत्म हो गया? इस लड़की को अपने बच्चे की खुशियां रास नहीं आ रही। हमें कल क्या खुशियां दे? गुफ्ता, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं वो हकीकत बता रही हूँ रफी, जिसे आप बार बार नजर चुराते। जब से उस लड़की के सब्ज कदम इस घर में आए हैं, हर खुशी परेशानी में बदल जाती है। मुसीबत तो परेशानियों ने जैसे डेरा डाल लिया है यहाँ पर। मेरे घर के चिराग को उसकी नहुसत ने जलने से पहले ही बुझा दिया। बस कर दो शोभता, बस कर दो। अगर आतिफ ने सुन लिया तो उसे कितनी तकलीफ होगी। पहले ही वो कितनी अजियत से गुजरता है तुम अच्छी तरह जानती हो। जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ, जिस कर्ब, जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, उसका कुछ अंदाजा है आपको? आगे का सोच सोच के मेरी जान हलकान हुई जा रही है। बस अब इस बारे में मैं एक लफ्ज भी ना सुनूं। और इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना कि तंजीला और आतिफ के सामने बिल्कुल इस बात का तज़किरा नहीं होना चाहिए, प्लीज। आंटी प्लीज हौसला करें और बस दुआ करें कि अल्लाह ताला आतिर को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, वरना जब तक वो मनहूस तन्नू इस घर में है, आतिर की जान को सिर्फ खतरा है। रंग ढंग बदलने से किस्मत नहीं बदल जाती। तुम पहले भी मनहूस थी, आज भी हो और हमेशा रहोगे तन्नू की तन्ना। कुछ नहीं बदलने वाला। बेटे की ही मोहब्बत में मैंने इसे अपनाया था, ना चाहते हुए इसे इस घर में आने की जगह दी मैंने, जबकि इसकी नहूसत की वजह से मेरे बेटे पे क्या क्या नहीं गुजरी। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मेरा बच्चा मुझे छोड़कर क्यों चला गया? अभी तो मैंने उसे गोद में भी नहीं लिया था।
में देखा था। कैसा था वो? आपकी तरह था? बताएं। बस कर दो तंजीला, बस कर दो। संभालो खुद को, मत करो ऐसी बातें। जो हुआ भूल जाओ उसे। तुम उसे जितना याद करोगी उसकी याद तुम्हें उतनी तकलीफ देगी, तो मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। कैसे भूल जाऊं आते? औलाद थी वो मेरे वजूद का हिस्सा। जो अब मेरे साथ नहीं है। मेरी गोद उजड़ गई हाथ से, खाली हाथ रह गई। बताएं मुझे, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? बताएं। या अल्लाह, कब तक मुझे अपनी खुशियों, अपनी किस्मत के आगे हारना पड़ेगा? ये तो तुमने बहुत भी बहुत वक्त है और इस बीच कुछ भी हो सकता है। मानना पड़ेगा, तुमने बहुत कमाल का काम किया है। ऐसा के बच्चे को ही कत्ल करती है। इसके जज्बातीपन से और भी फायदा उठाया जा सकता, लेकिन अभी तुम्हें खामोश रहना है आनी। अभी तेल देखो और तेल की धार। तुम्हारा मकसद तंजीला की बर्बादी। तो तुम
अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी नौरीन। अगर मुझे पता होता कि तुम अपनी नफरत में इस हद तक जा सकती हो तो मैं शुरू में ही शगुफ्ता को तुम्हारी सारी हकीकत बता देता, लेकिन मैंने तुम्हें बहू समझ के मौका दिया। मेरा ख्याल था कि तुम सुधर जाओगी, मगर नहीं, तुम जैसे लोग कभी सुधर नहीं सकते। अब देखिए, शगुफ्ता खुद तुम्हें धक्के दे के इस घर से निकालेगी। नहीं अंकल नहीं, आप मेरी बात सुने। आप खत्म कर, अभी और इसी वक्त।